फिर हम लोग अपने काम पर लगे और आ जाओ। अब दूसरा फॉर्मेट उसका, वहां हम इधर पकड़ रहे थे और इसमें हम चेंज करेंगे। जब चेंज करने को दिया जाए तो सबसे पहले तो हमको टेंस की पहचान करनी पड़ेगी। करेंगे तो टेंस की पहचान बोला एक किस टेंस का है, कैसे जान गए? क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो हम जान गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तभी बताए थे कि ऑक्सिलरी वर्ब, पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? वाज वर्ब। और मेन वर्ब तो हर जगह थर्ड फॉर्म, हर जगह थर्ड फॉर्म। ओके। ही ओन द रेस, ओन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। तो किस टेंस का हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अभी बताया। तो यहां भी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा वाज वर्ब और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। टुक, टेक, टुक, टेकन, यहां भी सेकेंड फॉर्म। देखो बेटे, यदि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है सेंटेंस में तो तीन फॉर्म हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, वर्ब का यस या ईएस फॉर्म हो सकता है, या वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है। यदि आपके सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो उसकी तीन स्थितियां हो सकती हैं। यदि फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सेकेंड फॉर्म है तब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है लड़के? इधर उधर नहीं। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो अब पकड़ से टेक, टुक, टेकन, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। इज वाचिंग और बी के साथ, बी मतलब बताए थे इज, एम, आर, वाज है। तो इनके साथ जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा होता है तो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा? तो ऊपर वाला इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म है, वाज वर्ब पास्ट फॉर्म है। तो इज एम आर वाला फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और वाज वर्ब है तब क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब आप बताइए, इज वाचिंग एक किस टेंस का हो गया? गुड। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस बिंग। कोई भी कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वह प्लस बिंग। ठीक है। ओके। शी केप्ट। अब बताइए एक किस टेंस का होगा? अभी मैं बताया हूं कि जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो यही तीन हो सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, यस या यस फॉर्म है नहीं, तो क्या होगा? सेकेंड फॉर्म होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ही हैंडेड किस टेंस का हो गया? ये भी पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो इसको पहले आप नोट कर लें, तब इसको मैं इरेज करूं। ये नोट करें पहले, आप जल्दी नोट करें, जल्दी करें। क्यों तो चालू रखे हो गया? क्यों? ऑफ कर दो। नोट करना इसे। आइए,
आइए, वर्ब तो मैंने बता दिया, ऑक्सिलरी वर्ब बता दिया। अब मैंने कहा था जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द रेस, ये ऑब्जेक्ट हो गया, हम इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया गिफ्टेड पाकिस्तान, किसको? पाकिस्तान एंड इनको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो बना लीजिए, पाकिस्तान एंड इंडिया। अब दो हो गए और एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और पास्ट है, क्या हो गया? वर डिफिटेड। और सब्जेक्ट को हम बाय लगा के डोर बना देते हैं, तो बाई ऑस्ट्रेलिया। ही ओन द रेस, क्या होगा? द रेस। पास्ट इंडेफिनिट बताया हूं, सिंगुलर वाज ओन बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ओके, नेक्स्ट, दे टुक इट इल, किसे? इसे। बस हमको इसी से मतलब है। इट वाज टेकन इल, इल मीन्स बुरा, इल मीन बुरा, बाई देम। शुभम, समझ आ रहा है? नेक्स्ट, रश्मि इज वॉचिंग अस, तो अस का नॉमिनेटिव किस क्या हो जाएगा? वी। और इज वॉचिंग आया है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब क्या हो जाएगा? आर। तो वी आर बीइंग वॉच्ड बाई रश्मि। नेक्स्ट, शी केप्ट मी वेटिंग। मी का आप मी का नाम नेटू किस लाइए? केप्ट, सेकेंड फॉर्म, मतलब वाज या वर लगेगा, तो वाई के साथ क्या लगेगा? वाज। आई वाज केप्ट। हाँ, आई वाज केप्ट वेटिंग बाई हर। हाँ, एक चीज बेटा और, वेटिंग। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि वेटिंग लगा है तब तो कंटिन्यूअस हो गया, ध्यान दीजिएगा, होगा ना? नहीं बेटे, वेटिंग जो आईएनजी फॉर्म है बेटा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और जीरेंड भी है। क्या है? तो जो आईएनजी लगाते हो ना, ही वाज रीडिंग, ही वाज गोइंग, लगाते हो ना बेटा, तो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, कार्य कर रहा हो। और यह उसकी स्थिति आई वाज केप्ट, यहां पर जो है ना, ये यहां तक समाप्त हो गया। इशू ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब क्या है? केप्ट। इस ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब कौन सा है? केप्ट। यह जो है वेटिंग, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्थिति है उसकी, यानी इंतजार करवाया, इंतजार करते हुए, यानी मुझसे इंतजार करवाया। अब आगे सुन, ही हैंडेड अ चेयर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अ चेयर वाज हैंडेड बाई हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। आज का लेसन यहीं तक, फिर कल हम लोग इसी को और आगे बढ़ाएंगे जिससे बच्चे अच्छी तरह समझ लें। मैं आप सबका ध्यान रख रहा हूं कि बच्चों के समझ में अच्छी तरह आ जाए। एक बात और कहूंगा, ऐसा मत समझिएगा कि ये चीजें केवल आप बच्चों के लिए है।
आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी है। आप इंटर में हैं, आपके लिए है। आप 6-7 में है तो भी आपके लिए है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके लिए नहीं है, लेकिन अच्छी तरह समझते हुए आप अच्छी तरह इसको देखें, समझें, कमेंट करें। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, लेकिन कमेंट भी मैं आपका तब देखूंगा, मैंने आपसे कहा था ऐसा नहीं। अब कभी समय मिलेगा तो एक कहानी सुनाऊंगा। कुछ लड़के होते हैं प्रधान जी की तरह कि लिखने पढ़ने तो नहीं आता, चले गए चश्मा बनवाने। चश्मे वाले ने पूछा, वो समझा कि प्रधान जी हैं तो पढ़े लिखे तो होंगे ही, तो पहले ABCD निकाल दिया। कहा प्रधान जी पढ़ सकते हैं? नहीं। कहा अब बेचारा ऊपर से बड़ी अक्षर से नीचे छोटी अक्षर तक गया। प्रधान जी इसे पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, इसे परेशान। कहा प्रधान जी आप इंग्लिश पढ़े हैं? नहीं। कहा अच्छा भाई हिंदी का निकाला तो छोटी अक्षर से बड़ी अक्षर तरफ छोटी, प्रधान जी पढ़ सकते हैं। दूसरी उससे थोड़ा बोल्ड लेटर, प्रधान जी पढ़ सकते हैं, पूरा नीचे से ऊपर तक। प्रधान जी नहीं पढ़ पाए। तो कहा प्रधान जी अच्छा अच्छी बताइए, बुरा न मानिएगा, क्या आपको हिंदी पढ़ने आती है? फिर प्रधान जी तन बताया क्यों नहीं? तो हम उस पर कल इसीलिए तो आया हूं। मेरे गांव के लोग चर्चा किए कि जिसने जिसने आपके यहां चश्मा बनवाया सब पढ़ने लगे, तो मैं भी आया हूं, चश्मा लगा लूंगा तो मैं भी पढ़ने लगूंगा। चश्मे वाले ने कहा प्रधान जी वो जो पहले से जिनको पढ़ने आता है, थोड़ी सी आंख में कमजोरी है, मैं उसको ठीक करता हूं। जिनको पढ़ने ही नहीं आता तो चश्मा उनको पढ़ना नहीं सिखाएगा। बेटे यही हाल आपकी है। यदि आप को पीछे की चीजें आ रही हैं तभी आप मेरी बात समझेंगे, अदरवाइज आप ये सोचें कि ना मैं सोया रहूं, मैं कुछ करूं ही ना, मैं कुछ पढ़ूं ही नहीं, मैं कुछ लर्न नहीं करूंगा, केवल सिन्हा सर हमको सिखा देंगे, तो बेटे क्षमा करना मुझे, मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा। क्षमा करना बेटा, मुझे आपको ये कार्य करना पड़ेगा, घर पर पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको कोई रास्ता दिखाता हूं, यही इतना करता हूं। परिश्रम करना शुरू करें। तो आज का लेसन यहीं तक। प्रधान जी मत बनिएगा, पढ़ाई पर अब ध्यान दें, और यदि आपको अच्छा लगा धैर्य रखें। आज कुछ समझ में, आप फिर इसको बार बार रिवाइज करें। कुछ आज समझ में आएगा, कुछ कल समझ में आएगा, लेकिन आप कम से कम इतना रिवाइज किए रहेंगे तो कल आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अन्यथा भाई कल भी आप नहीं समझेंगे। लेकिन हाँ एक चीज और कहूंगा कि समझ में आ जाए। अच्छा इसी बता दो, नहीं समझ में आता तब तो लाइक नहीं करते हो, पक्की बात है, लाइक गुस्सा आते हो मेरे ऊपर, तो शेयर करने की बात। अच्छा बताओ, समझ में आ जाए तो कितने लोगों को आप शेयर करोगे? सही सही बोलो, कितने लोगों को जोड़ोगे? शेयर करोगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फिर एंजॉय करो सबके साथ। थैंक्स।